तो आज हम बात करेंगे एक फूड स्टॉक से रिलेटेड और हमें उसमें लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए। तो और फूड की उस कंपनी का काम क्या है, तो चलते हैं उस कंपनी के ऊपर डायरेक्टली। तो ये कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर है हम। तो आज कंपनी ने तकरीबन 30 पॉइंट्स का हाई है यहाँ पे, तो और 1.61% का। तो कंपनी का आज का जो चार्ट है वो ग्रीन में है, 5 दिन का भी ग्रीन में है, 1 मंथ ग्रीन, 6 महीने में थोड़ा कंपनी में करेक्शन हुई पड़ी है। पर जिन्होंने मार्च में होल्ड किया था उनको अभी तक 56% की रिटर्न मिल चुके हैं ऑलरेडी। तो एक साल में ग्रीन में, और मैक्स टू मैक्स चार्ट पैटर्न देख लेंगे वो भी ग्रीन में। तो कंपनी 2010 में लिस्ट हुई थी मार्केट के अंदर, और कंपनी का जो मार्केट कैप है 250 बिलियन का, पीई तकरीबन 69 का 83 का चल रहा है, और कंपनी डिविडेंड भी 0.31 का देती है। तो हाई और लो की कंपनी की बात कर लेंगे तो 1973 का हाई है और 1077 का कंपनी का लो है, तकरीबन 1077 का। तो कंपनी अपनी हाई के साथ ही चल रही है 1900 के ऊपर। तो और लॉन्ग टर्म का तो चार्ट पैटर्न है ग्रीन में है। 6 महीने पहले कंपनी का जो प्राइस था वो 1200 के तकरीबन चल रहा था, तो मतलब लो के पास टच कर चुका था। तो ये है कंपनी का पूरा चार्ट पैटर्न। सो लॉन्ग टर्म वालों को ऑब्वियसली अभी तक काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। तो सिर्फ एक महीने में जिन्होंने इस कंपनी को होल्ड करके रखा है उनको 12% के रिटर्न ऑलरेडी मिल चुके हैं। 5 दिन वालों को भी 1-1.5% के रिटर्न मिल चुके हैं। तो कंपनी रिटर्न देने में काफ़ी अच्छी है। तो जिन्होंने 6 महीने के लिए भी रिटर्न किया था, गिरते मार्केट में निवेश किया था, तो उनको 50 to 55% का रिटर्न ऑलरेडी अच्छा खासा मिल चुका है। तो ये अच्छी बात होती है लॉन्ग टर्म में रिटर्न होल्ड करने वाले स्टॉक्स की, और ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा है, तो जो लॉन्ग टर्म में हम इसको होल्ड कर पाएँ। तो ये एक ऐसी अच्छी कंपनी है। चलते हैं इसकी बैलेंस शीट के ऊपर, और बाद में हम बात करेंगे, पहले फॉर्मेलिटीज़ देखेंगे कंपनी की थोड़ी बहुत ही, उसके बाद बात करेंगे इसके स्टॉक के ऊपर कि क्या बिजनेस है इसके। तो ये कंपनी की सेल्स है यहाँ पे। सितंबर में कंपनी की सेल 900 की थी, जो कि 1000 की होगी, और मार्च के टाइम पे कंपनी की सेल फिर से 900 पे होगी, क्योंकि मतलब इससे ये देखने को मिलता है कि कंपनी की जो सेल्स हैं वो बढ़ती हुई हैं और अच्छी सेल्स हो रही हैं यहाँ पे। तो और कंपनी की इनकम देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। तो अदर इनकम से कंपनी की यहाँ पे पहले 1000 की थी, फिर 1087 की, फिर 900 की। तो मार्च के टाइम पे कंपनी गिरती हुई है इनकम। तो ऑब्वियसली रीज़न सबको पता है कि क्या रीज़न था मार्च के टाइम पे। तो ये हमने देख ली इसकी सेल्स, और नेट प्रॉफिट नीचे कंपनी का 72,000 का और 7200 का लिखा हुआ है। 72 के बाद 101 का और देन 32 का। उसके बाद चलते बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की। तो ये हम आगे बैलेंस शीट के और ऊपर कंपनी का नाम ऊपर देख लेते हैं, जुबलीकेंट फूड्स। तो ये नाम हमने देख लिया जुबलीकेंट फूड्स, पर कंपनी काम क्या करती है वो हम बाद में देखेंगे। तो रिज़र्व कंपनी के हम देख लेते हैं, पहले 900 के थे, 977 के, जो कि 1100 पे पहुंच गए। और उसके बाद ये कंपनी रिज़र्व फिर से गिरते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे 1050 पे कंपनी के रिज़र्व देखने को मिल रहे हैं। और जो कंपनी के ऊपर कर्जा है वो 0 का 0 ही है हर बारी, अभी तक कंपनी का कर्जा 0 पे ही है। तो यहाँ पे कंपनी की इन्वेस्टमेंट देख लेंगे, इन्वेस्टमेंट कंपनी की गिरती हुई है, और कैश एंड बैंक बैलेंस और करंट एसेट्स 128, 489 का और 163 का यहाँ पे इंक्रीमेंट है का कैश एंड बैंक बैलेंस में। और जो कंपनी के करंट एसेट्स हैं वो यहाँ पे बढ़ते हुए हैं, कि मतलब दोनों चीज़ें, कंपनी के पास कैश अच्छा है, तो मतलब कि कंपनी का फ्यूचर में अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है और सर्वाइव भी कर सकती है और सिचुएशंस को टैकल कर सकती है, क्योंकि इनके पास रिज़र्व काफ़ी अच्छे हैं। तो ये बात एक अच्छी है। तो इनकी ग्रोथ में भी इनकी रिज़र्व भी काम आएंगे। अब चलते हैं अगले पैरामीटर के ऊपर। तो हम देखें कंपनी डिविडेंड कितनी बारी देती है। तो 2015, 16, 17, 18, 19, 20 हर साल कंपनी ने डिविडेंड दी है, और डिविडेंड इस साल काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट में देखने को मिलता है हमें। तो 25% का, फिर 25 देती आ रही है, उसके बाद 50 और सीधे 60% का डिविडेंड इस कंपनी ने दिया हुआ है। तो जो कि अच्छी बात है, डिविडेंड में कंपनी की इंक्रीमेंट है, और ये एक अच्छा पॉइंट है जो हमें नोटिस करने वाला है।
तो स्टॉक स्प्लिट और बोनस एक बार हम कंपनी का चेक करेंगे। तो बोनस तो इस कंपनी ने नहीं दिया हुआ शायद, नहीं, कंपनी ने बोनस 1:1 का बोनस दिया हुआ है। तो बोनस से शेयर्स का हमें पता चल जाता है क्या इफेक्ट पड़ जाता है। और कंपनी ने स्प्लिट अभी तक नहीं दिया, पर बोनस 1:1 का कंपनी दे चुकी है ऑलरेडी अपने शेयर होल्डर्स को। अब चलते हैं अपनी अगली फॉर्मेलिटी के ऊपर, ये आ गई प्रमोटर होल्डिंग्स के ऊपर। तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 41.94 की, और अभी भी इतनी स्टेबल है दोनों। और कंपनी के अंदर जो शेयर्स थे वो गिरवी रखे होके कंपनी ने बैंक से लोन, जो कंपनी बैंक वालों को शेयर दे के जो लोन लेती है वो यहाँ पे प्लेज्ड शेयर होते हैं, जो कि पहले 3.61 के थे और 2.71 के हो गए, जो कि हमें गिरते हुए मिल रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इस कंपनी के अंदर काफ़ी बुलिश दिख रहे हैं, 6% की होल्डिंग्स और DIS है, और यहाँ पे उनका जो सामान है कम होते आ रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न DIS का। और बाकी इंश्योरेंस सेक्टर का भी थोड़ा सा कम है, म्यूचुअल फंड्स का भी कम हो रहा है, और अदर DIS ऑब्वियसली ये गिरेंगे। तो डायरेक्टली देखा जाए तो जो FIS है उन्होंने इस कंपनी में काफ़ी अच्छी होल्डिंग्स खरीद चुकी है। तो ये हमने बात करी कंपनी के टेक्निकल्स की, और एक बार एनालाइज कर लिया कंपनी का कि क्या, सॉरी, फंडामेंटल की। तो हमने देख लिया कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, जो कि अच्छे देखने को मिल रहे हैं, बैलेंस शीट अच्छी है। सो हमें सिर्फ एक इतनी सी बात नहीं देखनी होती, पर ये कुछ पैरामीटर्स हैं जहाँ जिसको हम देख सकते हैं कंपनी लगभग काफ़ी कैसी है कंपनी देखने को। तो ये एग्जैक्ट सही तरीका नहीं कंपनी का टोटल एनालाइज करने का, तो पर उस स्टेप को करने में काफ़ी देर लग जाती है। तो पर ये एक मोटा देख लिया जाए कि मतलब ऊपर से देख लिया जाए कि कंपनी कैसी है, तो उसके लिए हम ये थोड़े बहुत चीज़ों को हम नोटिस करते हैं और उनको करके देखते हैं, इसकी प्रमोटर होल्डिंग्स वगैरह और बैलेंस शीट और सेल्स वगैरह कंपनी की देख लेते हैं, प्लेज्ड शेयर देख लेते हैं थोड़ी बहुत, और प्रमोटर्स को हमें देखना होता है तो ये चार्ट पैटर्न अप ट्रेंड में है कि नहीं। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें देखनी होती है कि जो हम देखते हैं, पर शेयर को एनालाइज करने के लिए और भी काफ़ी सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, उसको देखने में पूरा का पूरा एक दिन चाहिए होता है। तो पर हम वीडियो हम पूरे दिन की नहीं बना सकते, तो छोटी सी वीडियो में ज़रूरी जो हम चीज़ें हमें देखनी चाहिए वो हम बता देते हैं इस वीडियो में। तो अब चलते हैं आगे। चार्ट पैटर्न देख लिया कंपनी के हमने, फंडामेंटल्स देख लिया, अब देखते हैं कंपनी के ऊपर काम क्या करती है, और चलते हैं उसकी वेबसाइट के ऊपर। और उसको देखने से पहले हम देख लेते हैं कि आज NSE के ऊपर कंपनी का बिजनेस कैसा रहा। तो यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी के अंदर होल्डिंग्स ज़्यादा उठाई नहीं जा रही हैं। तो यहाँ पे होल्डिंग्स है जो कंपनी की गिरती हुई हैं, सिर्फ 10% की होल्डिंग्स उठाई गई हैं, और कंपनी की ट्रेडिंग जो हुई है वो 14 लाख की हुई है। तो ये एक बात नोटिस करने वाली है कि आज इस कंपनी में ट्रेडिंग नहीं है, पर ये कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छी है, जो कि हमें आगे के पता चल जाएगा जब हम इसका बिज़नेस देख लेंगे ऑफिशियली। तो अब चलते हैं डायरेक्टली कंपनी के बिज़नेस के ऊपर। हम आ गए कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नाम भी लिखा हुआ है जुबलीकेंट फूड वर्क्स। सो ये कंपनी की ब्रांड पोर्टफोलियो यहाँ पे बना हुआ है, तो वो देख लेते क्या है। तो यहाँ पे फ़ोटो देख के कईयों को पता चल गया होगा, तो पर हम नीचे देख लेते हैं। 3 ब्रांड्स में कंपनी काम करती है अपना, जो एक फर्स्ट ब्रांड का नाम है डोमिनोज, जो पिज़्ज़ा वगैरह के लिए, और डंकिन डोनट्स जो डोनट्स बनाने वाली कंपनी है, और साथ के अंदर होंग किचन, ये कंपनी चाइनीज़ फूड से रिलेटेड काम करती है। तो ये 3 सबसे अच्छे ब्रांड्स हैं, और सबसे ज़्यादा चलने वाला ब्रांड सबको पता होगा डोमिनोज। तो ये कंपनी की लिखा हुआ नीचे जुबलीकेंट फूड्स है, वो जुबलीकेंट भारतीय ग्रुप का वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड सर्विस कंपनी है पूरे इंडिया के अंदर। सबसे ज़्यादा फूड मतलब सर्विस करने वाली कंपनी ये इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा। तो एक बार नीचे अबाउट देख लेते हैं कंपनी का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपनी की ऐप्स जो हैं वो दोनों प्लेटफॉर्म से एंड्रॉयड एंड iOS पे अवेलेबल है। तो ये थी इस कंपनी के बारे में, और ये 3 कंपनी की, हांगकॉन्ग किचन, डंकिन डोनट्स और पिज़्ज़ा हट। तो एक बार फ्रेंचाइजी इन्फॉर्मेशन चेक कर लें क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये कंपनी कहाँ कहाँ सर्व कर रही है अपना। तो यहाँ पे इंडिया में कहाँ कहाँ, बांग्लादेश, श्रीलंका, श्रीलंका, नेपाल, with the sole exclusive lights on the Operation Domino's restaurant in these territories।
तो ये कंपनी का अकेला इंडिया में नहीं, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इन चारों जगहों पे कंपनी अपना बिजनेस करती है। तो ये एक अच्छी बात है। तो नाम देख के हमें पता चल गया ये कंपनी कैसी है। तो काफ़ी अच्छा कंपनी का ब्रांड है जो हमने देख लिया, डोमिनोज। सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा भी इनके बिकते हैं। सो अगर इनकी सेल्स ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी इनका अच्छा होगा। तो अभी लॉकडाउन के टाइम पे सब कुछ बंद है, धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है, तो उस तरह से कंपनी की जो सेल्स हैं वो वापस से कम बैक करेंगी। और जैसे डोमिनोज और मैकडोनल्ड्स दोनों काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं और दोनों के अलग अलग फूड्स हैं, तो दोनों आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा कम बैक करेंगी कंपनीज। और दोनों की दोनों कंपनीज अपने फ्यूचर एक्सपैंड पे काम कर रही है। तो अगर जैसे वो एक्सपैंड करें उनके बिजनेस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली शेयर प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा और ऑलरेडी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट होने वाला है। तो ये वो स्टॉक्स हैं जिनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा और तभी अच्छे रिटर्न मिल सकेंगे। तो ये थी इस आज की वीडियो की समरी कि डोमिनोज की कंपनी का जो नाम है वो इंडिया में लिस्टेड डुप्लीकेट फूड वर्क के नाम से लिस्टेड है। और देख लिया हमने 1900 के करीब कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है वो चलता हुआ हमें दिख रहा है और लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ भी करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर लें। ओके, गुड बाय।